नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गोदी मीडिया को आप अक्सर सलाह देते रहते हैं, इस पे बोलो, इस पे क्यों नहीं बोलते, चुप रहते हो। वो नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा आपको पता है। और पैसा गोदी मीडिया के पास भर भर के आता है, ये भी आपको पता है, लेकिन सबूत नहीं है आपके पास। आज मैं आपके पास में वो जानकारी लेकर आने वाला हूं जो साफ साफ बताती है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा पैसा इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देती है जो हमेशा उसके लिए प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। किसी और पार्टी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि बीजेपी के तरह इनको पैसे खिला सके, और इसीलिए सब कुछ आ गया, यूट्यूब आ गया है, ना के बराबर लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग लगे हुए हैं। वही व्यूअर बढ़ा के भी क्या होगा, पैसे तो कमाने हैं, ऐसे कमा लो। कैसे पता चला, ये बात कैसे तय हुई? ये बात तय हुई है एक रिपोर्ट से, और वो रिपोर्ट खुद भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है और किस तरह से वो चुनाव में देश की सत्ता को खरीदती है पैसा खर्च करके, इसकी पूरी झलक आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। हुआ क्या है, एनुअल ऑडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ है। एनुअल ऑडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो खाता है, ये चुनाव आयोग को जमा करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जमा किया है और ये 27 दिसंबर 2025 को सौंपा गया है। इसमें 24-25 में भारतीय जनता पार्टी ने कितने पैसे लिए, कितने दिए, सारा हिसाब किताब है। इस स्टेटमेंट में भारत के मीडिया की तो पोल खुलती ही है, बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जिनसे आप इस देश में आम आदमी, हिंदुस्तान की 90% आबादी ये सपना छोड़ दे कि देश उनके लिए नीति बनाएगा। जो आप कहते हो ना, चुनाव हरण हो गया, ये हो गया, सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि पैसा सब चीज में है। देखिए, इसमें जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि इलेक्शन एंड जनरल प्रोपेगेंडा पे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ चुनाव और जनरल प्रोपेगेंडा पे 3,335 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 3,335 करोड़ रुपए, छोटा नहीं होता ये अमाउंट। 3,335 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये पैसा 88% है टोटल जो खर्चा किया बीजेपी ने। आ गए आप तो मीडिया को बोल रहे हो साहब, मीडिया का सुन लो भैया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 1,124 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राउंड ऑफ करोगे तो 125, क्योंकि 0.96 है, यानी 1,125 करोड़ रुपए इस देश में नाच सिंगरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है। अब आप सोच रहे हो सरकार के खिलाफ खबर आएगी, आप सोच रहे हो सरकार की नीतियों की कोई समीक्षा करेगा, तो आप बहुत ही भोले हो जी आप। इसके अलावा ये तो चैनलों को पैसा दिया गया है, इसके अलावा विज्ञापन पे खर्चा अलग है। विज्ञापन पे खर्चे 897 करोड़ रुपए, यानी आप समझो पूरा ये 900 करोड़ इधर हो गया और 1125 करोड़ उधर हो गया, यानी 2000 करोड़ से ज्यादा ये विज्ञापन और मीडिया पे खर्च किया भारतीय जनता पार्टी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भैया, ये लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन को, उनके सीए से ऑडिटेड स्टेटमेंट है, यानी गलत होगा तो सीए की भी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर वगैरह, हवाई जहाज वगैरह में जो नेता घूमते हैं उस पर खर्चा किया है, वो खर्चा इसके आगे कुछ भी नहीं है, 583 करोड़ रुपए है। और जो पैसा मिलता है उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से, वो केवल 312 करोड़ रुपए है, यानी सारे कैंडिडेट्स को मिला के ये पैसा बांटते हैं, वो पैसा सारा जोड़ लो 10% के करीब बैठ रहा है इस सब के, जो मीडिया को और विज्ञापन पे दिया गया। अच्छा, आगे बढ़ें
उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ये केवल वो खर्चा है जो ऑन रिकॉर्ड है। कैंडिडेट को जो पैसा मिलता है उससे कई गुना पैसा वो खुद खर्च करता है। इनके शुभचिंतक पैसे खर्च करते हैं, इनके पसंद के दोस्त उद्योगपति खर्च करते हैं। पूरा जो इकोसिस्टम अगर आप देखोगे तो ये जो 2000 करोड़ 3000 करोड़ है, ये 5000 करोड़ से ऊपर जाएगा। जिस देश में 5000 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ती है एक पार्टी, आप समझिए अगर ये पैसा नहीं होता तो शायद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, आज हमारा प्रधानमंत्री शायद राहुल गांधी होता या कोई तीसरा होता। हम इस पे भी आएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कितना खर्चा किया, उसके बगैर पिक्चर पूरी नहीं होती है। लेकिन यह हो सकता था कि गिरिजेश वशिष्ठ को भी मौका मिल जाता कहीं चुनाव लड़ने का, उसके क्योंकि बाकी लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे होते तो मेरे बारे में भी लोग जान जाते। खैर 19-20 के मुकाबले कितना खर्चा ये है, क्योंकि 19-20 क्यों लिया, क्योंकि तब भी चुनाव था और इसमें 24-25 में भी चुनाव था, तो 1300 करोड़ रुपए उस समय खर्च किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। यानी जो 1352 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 1353 करोड़ रुपए 0.92 है, वो 1353 करोड़ रुपए 3335 करोड़ रुपए हो गए। यानी सरकार इनका खर्चा करीब करीब 2.5 गुना से 3 गुना हो गया 5 साल के अंदर। इतना पैसा बढ़ गया, अर्रा के पैसा। आप सोचिए इस चुनाव में अगर आप चलें तो ये 2.5 गुना से ज्यादा हो गया। और इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की बाढ़ आ रही है। 2019 भी पहला चुनाव नहीं था, 2014 के बाद दूसरा था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे इस देश में, आप बताओ मुझे, आप तय कर सकते हो कि किसको वोट देना है? नहीं कर सकते। आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, न्यूज चैनल अलग चला रहे हैं, ऐड अलग आ रहा है, हर तरफ पर्चे बट रहे हैं, नेता भाई इधर से उधर घूम रहे हैं, कैंडिडेट पैसे बांट रहे हैं, दारू बट रही है। इसमें इस देश का नागरिक किसको चुनेगा? कौन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है उसको चुन लेगा। फिर आप कहोगे चुनाव में देश की जनता ने हमको बनाया, हमसे कुछ मत बोलना। खैर, जो आमदनी है पार्टी की वो इससे भी 3 गुनी है। 6769 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं, जिसमें 90% पैसा 6124 करोड़ रुपए लोगों ने खुद ही कहा, लो जी भारतीय जनता पार्टी पैसे ले लो। स्वैच्छिक दान है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक पार्टी के पास 9,996 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, 9,996 करोड़ रुपए। और जनरल फंड में 12,164 करोड़ रुपए जमा है। तो 12 और 9 हो गया 21,000 करोड़ रुपए। मामला यह है कि इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास अगर है, और इसके अलावा जो अमसम बम डम्बम खर्चे हो रहे हैं, ये पैसा पार्टी, इस जो पैसे का मैंने हिसाब दिया ये वो पैसा नहीं है पार्टी दफ्तर वगैरह बने हैं, वो तो अलग है ही, वो कमाई अलग है। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर बन रहे हैं, ये सब अलग है। इतना पैसा इनके पास है। अब कांग्रेस की भी कहानी हमारे पास पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट इन्होंने जमा किया है तो कांग्रेस ने भी जमा किया है। तो 2024-25 में कांग्रेस ने औसत आय जो है वो बीजेपी से बहुत कम, काफी कम बताई गई है। उसका चुनाव खर्च लगभग 896 करोड़ था, बीजेपी के 3,325 करोड़ के मुकाबले। यानी 4 गुने से ज्यादा पैसा बीजेपी ने चुनाव में खर्च किया। तो भैया बताओ, और तब जब इसकी आमदनी के जरिए भी बंद कर दिए थे। याद कीजिए, इनके खाते बंद करा दिए थे, खाते सील करा दिए थे, कोर्ट से जाके खाते खुलवाए कांग्रेस पार्टी ने एन चुनाव के टाइम पे। तो यानी 3.7 गुना खर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद कर रहे हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? आप कहते हो राहुल गांधी कुछ करता नहीं, लोग आइडिया, तो इसको ये बोलना चाहिए। अरे भाई बोला उसने, मीडिया ने 2 बुलेटिन में चला के हटा दिया। वो आदमी बयान दे रहा है, मीडिया दिखाई नहीं रहा। वो धरना दे रहे हैं, बैठ देते रहो, कोई दिखाई नहीं रहा। अन्ना हजारे का धरना होता था, उसको ऐसा दिखाते थे बड़ा करके जैसे ही बहुत बड़ी चीज हो। 100 लोगों ने मतलब वहां 50 आदमी बैठे होते थे, कैमरा ऐसे दिखाता था एकदम पूरा बढ़ा के उसको, हमने देखा है।
कांग्रेस की इनकम गिर गई है, इनकी मैंने बताया था 3 गुनी हो गई है, और कांग्रेस की गिर गई है। उसकी पहले 918 करोड़ थी, जो अब 522 करोड़ ही आए हैं। यानी कांग्रेस की आमदनी भी गिरी है। उसके पीछे कारण वो भी हो सकता है जो मैंने बताया, खाते सील कर दिए, इनको चंदा देने वालों पे एक्शन ले रही थी, इनको परेशान किया जा रहा था, दबाव किया था। कुल मिला के इस पूरे सीन में साफ दिखाई दे रहा है जी, हमारे देश में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार तो नहीं लग रही है। चुनाव रिफॉर्म जरूरी है, पार्टी के खर्च की भी सीमा तय होनी चाहिए कैंडिडेट की तरह, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। चुनाव से पहले 2024 के आम चुनाव से पहले की जो स्थिति थी, उसने कहा था कि हमें फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, बाकायदा चीज़ें उसने बताई थी, और ये सब चीज़ें आपको पता है। तो निचोड़ जो निकलता है वो ये निकलता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में इतने पैसे हैं, ऐसे मीडिया को पैसे बांट रही है, और ऐड जो दे रही है वो भी तो मीडिया को ही दे रही है भाई। तो ये कुल मिला के एक हिंदुस्तान में पूरा इकोसिस्टम बन गया। देखिए, विश्वविद्यालयों में सब जगहों पर अपने अपने आदमी बिठा दो, बच्चों के दिमाग में तभी से एकदम भरा जाएगा आपका, गोबर से कैंसर ठीक हो जाता है टाइप का, गाय ऑक्सीजन निकालती, जो कुछ पढ़ाना पढ़ाओ भैया। डार्विन की थ्योरी पढ़ानी नहीं है हमको, हम पीरियोडिक टेबल जो होती है उसको, पीरियोडिक टेबल को हटा देंगे, हम आवर सारणी नहीं चाहिए हमको, सब हटा देंगे शिक्षा में। अदालतों में हमने कई उदाहरण देखे हैं कैसे कैसे फैसले आए, आपने देखा कई जांच भी चली हैं बहुत सारे लोगों की। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी चूं चपड़ करता है, उसका हाल खराब हो जाता है। जबरिया रिटायर वो हैं IPS अधिकारी, इनको फिर पुलिस उठा के ले गई थी, फिर जमानत उनकी हुई है। ठाकुर साहब, नूतन ठाकुर, उनका नाम भी कुछ और है। ये हालत है। वो एक और संजीव साहब जो हैं वहाँ के, संजीव भट्ट, गुजरात के। तो ब्यूरोक्रेसी में जो चूं चपड़ करेगा, आप मुझे बताइए। हम सब ने कहा जज लोया लोया हो गया। तो जज साहब उनके बच्चे नहीं है क्या? मेरे भी तो परिवार वाले जो समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते, सबके समझाते हैं, भाई आप ज़्यादा मत मोदी जी के खिलाफ बोलो, ना लिखो, आप जानते नहीं हो खतरनाक लोग हैं। उनका तो लोया हो चुका है, उनको भी लोग डराते धमकाते होंगे। जुडिशरी के ऊपर भी एक प्रेशर है। तो जब पूरे सिस्टम में प्रेशर है, मीडिया जो है वो पैसे से खेल रहा है, जब सारी चीज़ें एक जगह केंद्रित हो गई है, भैया एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की आप उम्मीद कैसे कर सकते हो, और उसके बगैर आप डेमोक्रेसी की कैसे उम्मीद कर सकते हो? जो चाहते हैं चुनाव बना लेते हैं, संसद से सबको बाहर कर दिया, वो चलेगा गुस्से में, अपना बहिष्कार करके पीछे से कानून पास कर दिया, झेलेगा इंडिया। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी जानकारी आपको विचार उत्तेजक लगी होगी। फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।